हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर 1 में हमने डाइवर्सिटी के मीनिंग और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में समझा कि डाइवर्सिटी होना हमारी लाइफ को कैसे इनरिच करता है। पर क्या आप जानते हैं, कभी कभार जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं उन्हें टीज किया जाता है या कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। कई बार हमारे दोस्त और आसपास के लोग हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं जिससे हमें उन पर बहुत गुस्सा या हम सैड और हेल्पलेस फील करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे डाइवर्सिटी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव क्या है, रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम समझेंगे दो टर्म्स के द्वारा, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन कैसे एक दूसरे से संबंधित है, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, यानी भेदभाव का सामना, जिसमें हम स्टोरी देखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। एट लास्ट वी विल सी स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी समानता के लिए संघर्ष। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव क्या है। डाइवर्सिटी यानी विविधता नेचुरली एग्जिस्ट करती है क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जबकि डिस्क्रिमिनेशन मैन मेड है, यानी जिसे मानव द्वारा बनाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबली देन अदर्स। भेदभाव से हमारा मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को ना देखते हुए किसी व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा फेवर करना। ऐसा किसी भी आधार पर किया जा सकता है, जैसे स्किन कलर, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कल्चर, स्टेटस, डिसेबिलिटी, एज, एटसेट्रा। और ज़्यादातर केसेस में जब लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उन्हें अपने से इन्फीरियर समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें स्कूल या स्कूल के बाहर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे भिन्न होते हैं। हम अपने से भिन्न लोगों को कुछ अलग नाम देकर उन्हें चिढ़ाते हैं या उन्हें किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने से रोक देते हैं। बिना किसी कारण लोगों को जॉब्स या क्लब से बाहर कर दिया जाता है। वर्क प्लेसेस पर सैलरी कम देना या प्रमोशन को रोक देना या कुछ स्पेशल ग्रुप के लोगों को मंदिर और पब्लिक प्लेसेस को यूज करने से रोक देना भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब बात करते हैं भेदभाव करने के कारणों के बारे में, यानी रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इसके रीजंस को बेटर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है दो टर्म्स को समझना, पहला प्रेजुडिस और दूसरा स्टीरियोटाइप। पहले बात करते हैं प्रेजुडिस की। हम उन लोगों के साथ सेफ या कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। पर कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं। वो हमें बहुत से अजीब और अपरिचित से लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि वे हमसे इतने अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के लिए एक खास तरह की राय बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं ग्रामीण, रूरल और शहरी अर्बन लोगों के बारे में। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह हैं, या और शायद आपके दिमाग में उनके लिए पहले से कोई राय नहीं हो, पर आपने सुना जरूर होगा। जैसे कि ग्रामीण, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता है आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। गाँव के लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। फसल कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करने के लिए मजबूर हैं। अब बात करते हैं शहरी यानी अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों के बारे में बनाई गई राय। शहरी जीवन बहुत ही आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहर में रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं। अगर इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाए तो कुछ स्टेटमेंट्स गांव के लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग आलसी और पैसे की चिंता करते हैं।
जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस का रूप ले लेती है। प्रेजुडिस लिटरली मीन्स प्री जजिंग समवन, यानी पहले से ही किसी को जज कर लेना, और ज्यादातर ये राय नकारात्मक यानी नेगेटिव होती है। जैसे कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है। प्रेजुडिस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, बाकी नहीं। तब हम बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को नकारात्मक रूप से देखते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके स्किन कलर या जिस रीज़न से वो लोग आते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, एटसेट्रा। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह प्रेजुडिस इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, और इसी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। इसलिए दूसरों को जाने बिना कोई भी राय बना लेना बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी धारणा की। सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव को शायद आप जानते भी हों। अगर आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाए तो क्या आप उन्हें गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स की, यानी गर्ल्स के बारे में क्या माना जाता है। दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। वहीं बॉयज़ के लिए माना जाता है दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट्स। अगर हम इस स्टेटमेंट को ही लें, दे डोंट क्राई यानी वे रोते नहीं हैं, तो ये मोस्टली क्वालिटी लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ी जाती है। जब बचपन में बॉयज़ के गिर जाने पर चोट लग जाती है तो पेरेंट अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं, रो मत, तुम लड़के हो। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को रोना भी आए तो अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि रोना कमज़ोरी की निशानी है। जबकि गर्ल हो या बॉय, दर्द होने, गुस्सा आने पर दोनों का रोने का मन करता है। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं कि रोना नहीं है। उसे लगता है रोने पर दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे। हम लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। हम बिना सोचे समझे इन मान्यताओं को मान भी लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। When we fix people into one image, we create a stereotype. कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा तब भी होता है जब उनके बारे में हम मन में एक ही पक्की धारणा बना लेते हैं। हम हर देश में, हर धर्म आदि में हमें कई कंजूस और अपराधी लोग मिल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह से आते हैं। उस पूरे समूह के बारे में एक जैसी राय बनाना बिल्कुल गलत है। इस तरह के स्टीरियोटाइप यानी इस तरह की सोच हमें कई चीज़ें देखने से रोक देती है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक और उसकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। हम देख नहीं पाते उस व्यक्ति के अपने कुछ खास क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ यानी क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हो सकती हैं। इस तरह की रूढ़िवादी सोच बड़े नंबर में लोगों को एक ही प्रकार के पैटर्न यानी खांचे में जड़ देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स कैन नॉट फ्लाई एरोप्लेन, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती हैं। ये स्टेटमेंट किसी एक लड़की पर नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए बना दी गई है। अब इन पिक्चर्स को देखिए। हमारे समाज में बहुत से ऐसे फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं जिन्हें पहले विकलांग यानी डिसेबल्ड कहा जाता था, पर आज इनके लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, खास ज़रूरतों वाले बच्चे। इन बच्चों के लिए लोग बहुत से पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस बना लेते हैं और रूढ़िवादी धारणाएं भी, जैसे उनके लिए समझा जाता है कि ऐसे बच्चे समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, और कई बार उनको इसी वजह से चिढ़ाया या उनका मजाक भी बनाया जाता है।
पर इन बच्चों की नीड्स हमसे थोड़ी अलग ज़रूर है, पर मौका मिलने पर ये किसी से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में वीमेन शॉटपुट F53 में सिल्वर मेडल हासिल किया। दीपा मलिक पैरालंपिक गेम्स में फर्स्ट और ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन थी जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। आज हमारे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टोक्यो में हुए 2020 पैरालंपिक्स में अवनी लाखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल, सुमित अंटिल ने जैवलिन थ्रू में गोल्ड मेडल, मनीष नारवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी धारणाएं का हमारी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ये धारणाएं हमें वो काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम सब में है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही किसी के बारे में कोई या किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप बनाने से अपने आप को रोक कर रखें। अब बात करते हैं असमानता एवं भेदभाव, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप शायद ये सब करेंगे, उन्हें कुछ इवेंट्स में भाग लेने से रोक देंगे या मोहल्ले में रहने नहीं देंगे, कुछ पब्लिक प्लेसेस को यूज़ नहीं करने देंगे, जैसे कि हैंड पंप या पानी लेने के लिए कुओं से पानी भरने के लिए मना करना, उनके द्वारा दिए गए कप या गिलास में चाय पीने से मना कर देना। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे धर्म अलग होने के कारण, जो कि डाइवर्सिटी का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। जब लोग दूसरों के कस्टम कल्चर को इंफीरियर समझते हैं तब भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। लास्ट चैप्टर में हमने समीर 2 को देखा, जो कि काफ़ी गरीब था। ये डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ये असमानता यानी इनइक्वालिटी है। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस वजह से ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पर कुछ लोगों को विविधता यानी डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी दोनों के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। या तो आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसका कल्चर बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर समझा जाता है और ऊपर से आप गरीब भी हैं, तो आपके पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपसे इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई ट्राइबल्स, रिलीजियस ग्रुप और पार्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों के साथ किया जाता है। इसलिए भेदभाव किसी एक चीज़ पर आधारित नहीं है, ये कई चीज़ों पर आधारित होती है। इस वीडियो में हमने समझा डिस्क्रिमिनेशन और उसके रीजंस के बारे में और कैसे हम लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप बनाते हैं। इसके अलावा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड ऑल्सो रीड द स्टोरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, so do like, share and subscribe my channel for more videos.